दी सिंपसंस कार्टून शो के बारे जिज्ञासा बहुत दिलचस्प है। यह सच है कि इस शो ने कई मौकों पर भविष्य की घटनाओं की आश्चर्यजनक रूप से सटीक भविष्यवाणियां की हैं, जिससे यह एक लोकप्रिय शहरी कथा और इंटरनेट चर्चा का विषय बन गया है। दी सिंपसंस एक सांस्कृतिक घटना। दी सिंपसंस एक अमेरिकी एनिमेटेड सिटकॉम है, जिसे मैट ग्रोएनिंग ने दी ट्रेसी उलमैन शो के लिए लघु एनिमेटेड स्केच की एक श्रृंखला के रूप में बनाया था। 17 दिसंबर 1989 को फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पर इसका प्रीमियर हुआ और तब से यह टेलीविजन इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाले अमेरिकी एनिमेटेड श्रृंखला बन गई है। स्प्रिंगफील्ड के काल्पनिक शहर में स्थापित यह शो होमर, मार्ज, बार्ट, लिसा और मैगी सिंपसन के जीवन और उनके आसपास के हास्यपूर्ण और अक्सर व्यंग्यात्मक चित्रण के इर्द गिर्द घूमता है। अपनी तीखी सामाजिक टिप्पणी, पॉप संस्कृति संदर्भों और हास्य के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाने वाला दी सिंपसंस ने दुनिया भर में एक बड़ी दर्शक संख्या प्राप्त की है और कई पुरस्कार जीते हैं। हालांकि शो को भविष्य की घटनाओं की कथित भविष्यवाणियों के लिए भी उल्लेखनीय ध्यान मिला है। दी सिंपसंस की आश्चर्यजनक भविष्यवाणियां कई उदाहरण हैं, जहां दी सिंपसंस के एपिसोड में दिखाई गई घटनाएं बाद में वास्तविक जीवन में घटित हुईं, जिससे दर्शकों और मीडिया दोनों के बीच आश्चर्य और अटकलें पैदा हुईं। यहां कुछ सबसे उल्लेखनीय उदाहरण दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी और जीत 2000 के एपिसोड बार्ट टू द फ्यूचर में लिसा सिंपसन को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति के रूप में दिखाया गया है और वह उल्लेख करती है कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा छोड़ी गई वित्तीय समस्याओं को विरासत में मिला है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जिससे इस एपिसोड की भविष्यवाणी अविश्वसनीय रूप से सटीक साबित हुई। शो के लेखक मैट ग्रोएनिंग ने बाद में कहा कि यह एक चेतावनी के रूप में लिखा गया था। 9/11 की भविष्यवाणी। कुछ लोगों ने 1997 के एपिसोड द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क बनाम होमर सिंपसन में कुछ दृश्यों को 9/11 के आतंकवादी हमलों से जोड़ा है। एपिसोड में लिसा एक पत्रिका पकड़े हुए है जिसकी कीमत $9 है और पृष्ठभूमि में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिखाई देता है, जिससे 9/11 जैसा दृश्य बनता है। हालांकि इस व्याख्या को व्यापक रूप से एक संयोग माना जाता है और एपिसोड हमलों से काफी पहले प्रसारित हुआ था। कोरोना वायरस महामारी की समानताएं। 1993 के एपिसोड मांडालाइन में स्प्रिंगफील्ड में ओसाका फ्लू नामक एक बीमारी फैलती है जो एशिया से आती है। इस बीमारी के कारण शहर में दहशत फैल जाती है और लोग बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोगों ने इस एपिसोड में चित्रित घटनाओं और 2020 में शुरू हुई कोरोना वायरस महामारी के बीच समानताएं खींची हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फ्लू जैसी महामारियां इतिहास में कई बार हुई हैं और यह एपिसोड किसी विशिष्ट भविष्य की घटना की भविष्यवाणी करने के बजाय सामान्य स्वास्थ्य संकटों पर एक व्यंग्य हो सकता है। वोटिंग मशीन में गड़बड़ी। 2008 के एपिसोड ट्री हाउस ऑफ हॉरर जिम्बाब्वे के एक खंड में होमर एक वोटिंग मशीन में बराक ओबामा के लिए वोट डालने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन बार बार मिट रोमनी के लिए वोट दर्ज करती है। 2012 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वास्तविक वोटिंग मशीनों में इसी तरह की गड़बड़ियों की खबरें आई थीं। स्मार्ट वॉच का आगमन। 1995 के एपिसोड लिसाज वेडिंग में भविष्य के पात्रों को ऐसी घड़ियां पहने हुए दिखाया गया है जो संचार उपकरणों के रूप में कार्य करती हैं। यह एपिसोड स्मार्ट वॉच के वास्तविक दुनिया में व्यापक रूप से उपलब्ध होने से काफी पहले प्रसारित हुआ था। फांसी टाइम जैसी तकनीक। इसी एपिसोड में पात्र वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हुए दिखाई देते हैं, जो फांसी टाइम और अन्य वीडियो कॉलिंग ऐप्स के आगमन की भविष्यवाणी करता प्रतीत होता है। गेम ऑफ थ्रोन्स का अंत। 2017 के एपिसोड दी सिंपसंस में होमर को एक काल्पनिक फंतासी शो देखते हुए दिखाया गया है, जिसमें एक ड्रैगन एक पूरे शहर को जला देता है। कई दर्शकों ने इस दृश्य को लोकप्रिय श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स के विवादास्पद अंतिम सीजन में डेनेरीस टारगैरियन द्वारा किंग्स लैंडिंग को जलाने की घटना के साथ जोड़ा।
नोबेल पुरस्कार की भविष्यवाणी 2010 के एपिसोड होमर सिम्पसन किडनैपर में लिसा शर्त लगाती है कि मिलहाउस को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिलेगा। 2016 में अर्थशास्त्री बेंट होल्मस्ट्रॉम ने वास्तव में नोबेल पुरस्कार जीता और उनका नाम मिलहाउस के नाम के समान था। दोनों में मिल अक्षर हैं। हालांकि यह एक कमजोर संबंध है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक और आश्चर्यजनक भविष्यवाणी के रूप में देखा। भविष्यवाणियों के पीछे के संभावित कारण डी सिम्पसन्स द्वारा की गई कथित भविष्यवाणियों की आश्चर्यजनक सटीकता के कई संभावित कारण हैं। संयोग और बड़ी संख्या का नियम डी सिम्पसन्स के साथ 100 से अधिक एपिसोड प्रसारित हुए हैं, जिसमें अनगिनत दृश्य, गैग और भविष्य के संदर्भ शामिल हैं। इतने सारे संभावित भविष्यवाणियों के साथ यह सांख्यिकीय रूप से अपरिहार्य है कि कुछ संयोग से वास्तविक दुनिया की घटनाओं से मेल खाएंगे। बड़ी संख्या का नियम कहता है कि यदि आपके पास पर्याप्त संख्या में प्रयास हैं, तो असामान्य घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। लेखकों की दूरदर्शिता और सामाजिक टिप्पणी द सिम्पसन्स के लेखक अक्सर समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी रुझानों पर व्यंग्य करते हैं। भविष्य के संभावित परिदृश्यों की कल्पना करते समय वे कभी-कभी ऐसे रुझानों को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाते हैं जो अनजाने में भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी जैसा लग सकता है। उदाहरण के लिए, ट्रंप की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी 2000 में एक दूर की कौड़ी लग सकती थी, लेकिन यह राजनीतिक परिदृश्य में बढ़ते पॉपुलिज्म और सेलिब्रिटी संस्कृति पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी। सांस्कृतिक जागरूकता और अनुसंधान द सिम्पसन्स के लेखक विभिन्न विषयों पर अच्छी तरह से शोध करते हैं, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, राजनीति और संस्कृति शामिल हैं। भविष्य की संभावित घटनाओं के बारे में सूचित अनुमान लगाने के लिए वे विशेषज्ञों से परामर्श भी कर सकते हैं। पीढ़ीगत ज्ञान शो इतने लंबे समय से चल रहा है कि इसने कई दशकों के सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों को कवर किया है। कुछ भविष्यवाणियां वास्तव में लंबे समय से चल रहे रुझानों या संभावित विकासों को दर्शा सकती हैं, जो अंततः वास्तविकता बन गए। पिछली घटनाओं से प्रेरणा। कुछ भविष्यवाणियां पिछली वास्तविक दुनिया की घटनाओं या रुझानों पर आधारित हो सकती हैं, जिन्हें लेखकों ने भविष्य में दोहराने या तेज होने की कल्पना की थी। चयनात्मक व्याख्या और पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। जब द सिम्पसन्स में कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो बाद में वास्तविक जीवन में होता है, तो लोग उस विशेष दृश्य को याद रखने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की अधिक संभावना रखते हैं, जबकि उन अनगिनत उदाहरणों को अनदेखा करते हैं जहां शो की भविष्यवाणियां सच नहीं हुई। यह पुष्टिकरण पूर्वाग्रह के रूप में जाना जाता है, जहां हम अपनी मौजूदा मान्यताओं की पुष्टि करने वाली जानकारी की तलाश करते हैं और उसे महत्व देते हैं। भविष्यवाणियों का प्रभाव और सांस्कृतिक महत्व। द सिम्पसन्स द्वारा की गई कथित भविष्यवाणियों ने शो के चारों ओर एक रहस्य और आकर्षण का माहौल बनाया है। इसने ऑनलाइन मंचों, सोशल मीडिया और मीडिया आउटलेट्स पर अनगिनत चर्चाओं और विश्लेषणों को जन्म दिया है। कुछ लोग इन भविष्यवाणियों को अलौकिक अंतर्दृष्टि या समय यात्रा का प्रमाण मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें संयोग, बुद्धिमान लेखन या चयनात्मक व्याख्या का परिणाम मानते हैं। इन भविष्यवाणियों ने डी सिम्पसन्स की लोकप्रियता और सांस्कृतिक प्रभाव को और बढ़ाया है। शो को न केवल अपने हास्य और व्यंग्य के लिए, बल्कि भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की अपनी कथित क्षमता के लिए भी याद किया जाता है। यह शो भविष्य के बारे में हमारी सामूहिक कल्पना और अनिश्चितता को दर्शाता है। निष्कर्ष। द सिम्पसन्स ने निश्चित रूप से कई मौकों पर भविष्य की घटनाओं के साथ एक अजीब समानता दिखाई है। जबकि कुछ भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक रूप से सटीक लगती हैं, यह संभावना है कि उनमें से अधिकांश संयोग, बुद्धिमान लेखन, सामाजिक टिप्पणी, पीढ़ीगत ज्ञान और चयनात्मक व्याख्या का संयोजन है। चाहे आप इन घटनाओं को अलौकिक भविष्यवाणियों के रूप में देखें या दिलचस्प संयोगों के रूप में, इसमें कोई संदेह नहीं है
कि द सिम्पसंस ने हमारी संस्कृति पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। अपनी हास्य, व्यंग्य और भविष्य की घटनाओं की अपनी कथित क्षमता के साथ यह शो दशकों से दर्शकों को मोहित और मनोरंजन करता रहा है और भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा। यह शो की सांस्कृतिक प्रासंगिकता और भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की इसकी कथित क्षमता के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।